इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट गाइस जो ऐसा है, अगर आप किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हो, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो या कोई सा भी बैंकिंग एग्जाम हो, तो अगर इसमें आप थोड़ा सा भी कमांड कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में मैं गाइस कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ जो मैं खुद फॉलो करता था। ये कोई मैंने यूट्यूब देख के या फिर कहीं से सीख के मैंने नहीं किया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2020 के सारे प्रीलिम्स मैंने निकाले थे एंड इंग्लिश यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स जो मुझे आज तक दर्द नहीं दिया। ठीक है, तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज लेके आऊँ इसके लिए, ताकि आप इजीली 20+ इसमें ला सकते हो। ठीक है, एंड इफ़ यू आर लिटिल बिट सीरियस, ट्रस्ट मी, यू कैन इवन ब्रिंग 23 अबव इन इंग्लिश ओनली। तो इसके लिए मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है वोकैब, दूसरा है रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड थर्ड इज़ योर इंग्लिश ग्रामर। तो आप बने रहो इस वीडियो पर, मैं तीनों पे बात करूंगा कि कैसे आप इजीली 23+ स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। सो हे गाइस, दिस इज एमबी, कैश ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। पहले मैं बात करूंगा गाइस वोकैब की, कि आप वोकैबुलरी कैसे सही कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि बहुत कोई वोकैब के लिए बोलते हैं यार कि द हिंदू का पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ो, आप वर्ड पावर मेडिजी पढ़ो। तो यार ये इतनी मोटी मोटी बुक है, मुझे ये नहीं पता चलता है कि सिर्फ 2-4 वर्ड्स के लिए आप इतनी मोटी बुक कैसे रट सकते हो। 2-3 मार्क्स के लिए 2 से 3 मार्क्स वहाँ इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए आप एक मोटी किताब रट लो, ये तो हो नहीं सकता ना। तो मैंने इस चीज़ के लिए क्या किया था, द हिंदू का पेपर आपने नाम सुना ही होगा, द हिंदू आपको पढ़ना नहीं है। आपको पूरा साल द हिंदू नहीं पढ़ना है, आपको यूपीएससी नहीं क्रैक करना है, आपको जस्ट एक एग्ज़ाम निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये एक छोटी सी डायरी मैंने बनाई थी। यहाँ आप देख लो, ये छोटी सी मैंने डायरी बनाई थी, इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, सिर्फ 2 से 3 महीने का द हिंदू का पेपर थॉरोली मैंने पढ़ा था, और उसमें जितने वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ होते थे, लाइक यहाँ आप देख सकते हो कुछ इंडोलेंट, लैंग्विड मीन्स लेजी। तो ये 2 से 3 महीने में जो सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि वो 3 महीने बाद फिर वही सारे वर्ड्स फिर वही यूज़ होते हैं। तो आप सिर्फ 2 से 3 महीने आप द हिंदू पढ़ो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको नज़र आए, आप एक छोटी सी डायरी बना लो ऐसे और उसको लिखो। ये मैंने बनाया था, मैंने दोस्तों को भी नहीं बताया था। अब वो जेलस फील करेंगे कि भाई तूने ये छुप छुप के ये सब चीज़ें कर रखी है तूने। तो आप ऐसे एक छोटी डायरी बना लेना और उसमें द हिंदू के, और ज़्यादा न्यूज़पेपर्स आपको फॉलो नहीं करने, एक न्यूज़पेपर से ही आप उठा के सारे उसमें जितने हैं आप वर्ड्स लिख लेना, और उसी को पूरा साल, मतलब जब तक आप एग्जाम दे रहे हो, बस उतने ही वर्ड्स को आपको रिवाइज करना है, रटते रहना है। एंड स्टिल इफ़ यू फील कि द हिंदू आपको थोड़ा लेंथी लगे, तो मैं इस डायरी से ही आपको 15 to 20 वर्ड्स डेली, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियोस ला दूंगा। इस डायरी पे मैंने जो भी लिख रखे हैं सारे वर्ड्स मैं करा दूंगा आपको, इफ़ यू एग्री, इफ़ यू वांट। वर्ड पावर मेडिजी बहुत मोटी बुक है, वो आप इतना रट्टा नहीं मार सकते हो। तो वोकैब के लिए दिस वाज सफिशिएंट, एंड बाकी आप जो भी मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें कुछ वर्ड्स आपको नए नए दिखेंगे, आप इसमें नोट डाउन करते रहना अपने डायरी में। तो एक पतली सी डायरी जिसमें मेरे ख्याल से इसमें 1000 वर्ड्स होंगे जो मैंने लिखे होंगे द हिंदू से, जो कॉन्स्टेंटली रिपीट हुआ है बार बार, मैंने इसमें लिख रखे थे उस पर। तो ये थी मेरी वोकैब बुक, जिसमें आई वॉज प्रिटी श्योर कि 2-3 वर्ड्स जो भी पूछेंगे ना, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, मैं उड़ा दूंगा। और ये देखा भी गया कि अगर 3-4 वर्ड्स पूछे तो 4 में से 3 वर्ड्स मैंने तो मारा ही है यार, इतना ईजी रहता, वो रिपीट होता बार बार वही सारे वर्ड्स। तो ये थी वोकैब की स्ट्रेटजी। सेकंड वन इज रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो अभी आपने जो वर्ड मीनिंग्स लिखे थे, तो आप 2 से 3 महीने द हिंदू जरूर पढ़े होगे, तभी वो वर्ड्स मीनिंग वहाँ पे आप लिखे हो। तो रीडिंग के लिए आप यही कर सकते हो, उसी न्यूज़पेपर, मैगजीन जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा थॉरोली पढ़ना, मीनिंग समझना, और छोटे छोटे स्पेशली फोकस करना कि आजकल जो रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो आरसीज पूछे जाते हैं वो मेनली टेक्निकल इश्यूज़ के होते हैं, इकोनॉमी से होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होते हैं। तो ये ऐसे आर्टिकल्स आप न्यूज़पेपर से ही पढ़ सकते हो। किसी को अगर नोवेल पसंद है तो नोवेल पढ़ो, किसी को अगर दूसरा कोई मैगजीन पढ़ना है, द इकोनॉमिक टाइम्स या फिर और भी बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, आपको पढ़ना है तो एक मैगजीन आप फॉलो कर लो, 2-3 महीने पढ़ो, और उसको पूरा साल भर नहीं पढ़ना, 2-3 महीने पढ़ो। आप उसको ग्रास्प करो कि क्या क्या पूछ रहा है, कैसी कैसी बातें हो रही है उस पर। ठीक है, तो रीडिंग के लिए इतना सफिशियंट है। और आप जो मॉक लगा रहे होंगे, तो उस मॉक को आप क्या करना कि एक बार पढ़ के उस पे आंसर जो है मतलब एनालाइज करके बस उसको वैसे मत छोड़ना, 2-3 बार कोशिश करना, वो उस पैसेज को आप 2-3 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको आदत बनेगी आरसीज पढ़ने की, पिक करने की, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या क्या वर्ड मीनिंग्स वहाँ से पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे वहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर द थर्ड वन इज द ग्रामर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो कि प्रीलिम्स में पूछ लो या फिर आप मेंस में देख लो, ये आना ही है, ग्रामर से क्वेश्चन होंगे ही। इसके लिए जो मैं फॉलो करता है, स्पेशली आई डिडंट यूज़ एनी बुक फॉर ग्रामर। मैं बचपन से ही मतलब 9th-10th से ही मेरी ग्रामर अच्छी थी, तो ये मेरे को हेल्प करा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि अदर देन बुक्स उसमें आप ये फॉलो करो कि मेनली क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, लाइक पार्टिसिपल्स से क्वेश्चन होते हैं, वर्ब से क्वेश्चन होते हैं, कहाँ पे ES लगेगा, कहाँ पे S लगेगा, ये छोटे छोटे चीज़ जो है ना, आप पूरी बुक मत पढ़ो, आप एनालाइज करो कि उसमें पूछे क्या जा रहे हैं ग्रामर्स में क्वेश्चन। फोकस ऑन टॉपिक्स लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, विल, वुड, शैल, शुड, प्रीपोजिशंस जितने भी है, वर्ब, एडजेक्टिव, ये छोटे छोटे जो ज़्यादा रिपीट्स होते हैं, इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। तो पहला चीज़ जो आपको करना है, एक अड्डा 247 ऐप है, वहाँ पे आप देखोगे 15-15 क्वेश्चंस के क्विज होते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फ्री में आता है, फ्री कंटेंट के हिसाब से बहुत तगड़ी चीज़ है। मैं कोई भी सोर्स, दूसरा कोई सोर्स यूज़ नहीं करता था, मैं उसी के छोटे छोटे जो 15 क्वेश्चंस के सेट होते थे ना, मैं उसी को, मतलब जब भी मैं फ्री हूँ, ट्रेन में हूँ, मैं कहीं घूमने गया हूँ, कहीं भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था, तो एज अ चैलेंज लेता था उसको, 15 क्वेश्चंस मैं उसके लगाता था और मैं देखता था कि उसमें मेरी रैंक क्या हो रही है। तो इससे देखा गया, और मैं कोशिश करता कि भाई 15 में 15 मेरे कैसे आएंगे इसमें। तो बहुत बार मेरे को आए भी, उसमें बहुत खुशी होती थी। तो एक ये सोर्स आप फॉलो कर सकते हो। एक रेंडन मार्टिन की बुक आती है, जिनका थोड़ा सा वीक है ग्रामर, जिनको लगता है कि एकदम से बहुत वीक है वो ग्रामर में, वो रेंडन मार्टिन की बुक उठाए, उस पर रूल्स पढ़े। पहले ही आप टेस्ट सीरीज वगैरह पे मत पहुंचो, पहले आप रूल्स देखो कि क्या क्या बातें हो रही है, पार्टिसिपल्स कहाँ पे यूज़ होता है, ING, V+ING, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ है। और बहुत भी नहीं है, 40-50 मेरे ख्याल से ट्रिक्स होंगे इस पर जो यूज़ होते हैं ग्रामर पे। तो आप उस बुक को फॉलो कर लेना थोड़ा ग्रामर के लिए, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। बाकी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हो। वर्ड्स के लिए मैंने सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड्स, वोकैब जो भी है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये 3 चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी गाइस, 22-23 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, लाइक पैराजंबल सेंटेंसेस। तो ये आप जो रीडिंग करोगे उससे ही आपकी आदत बनेगी। एंड कोशिश करना जो 5 सेंटेंस होते हैं जिसमें पैराजंबल जो आपको सेट करना होता है, BCDAB इस तरह से, उसको थोड़ा अवॉइड ही करना। और उसमें अगर आपको लगता है कि उसमें 1-2 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो जस्ट फर्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस, इसको आप एनालाइज कर लेना कि ये पहला सेंटेंस हो सकता है। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है ना, एक भी गलती अगर होती है तो 5 के 5 आपको क्वेश्चंस गलत होते थे। तो मैं पर्सनली भाई उससे दूर ही रहता था, मैं उस क्वेश्चन को नहीं बनाता था जिसमें लगता था कि डाउट है। और ये इंग्लिश में आप ये चीज़ कर सकते हो कि एक्यूरेसी के लिए आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है 22-23 क्वेश्चंस आपके सही है, तो आप 22-23 क्वेश्चंस करके ही छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग के लिए आप बिल्कुल मत जाना। तो ये कुछ टिप्स है, आप यूज़ कर सकते हो। लाइक आई डिड, इंग्लिश वॉज वन ऑफ माई फेवरेट। 22-23 मार्क्स तो हमेशा मैं उठाऊँ, चाहे वो IBPS PO का प्रीलिम्स हो, चाहे वो SBI क्लर्क का प्रीलिम्स हो। So these are the steps you can follow for fetching 23+ in your English. ऐसे रीजनिंग और मैथ्स पे भी मैं स्ट्रैटेजिक वीडियोस मैं ले आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना मेरे साथ। 2023 में गर्दा उड़ा देना। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।